तो इतने दूर से एमबीए करने आप लोग यहाँ पे आए, किसी ने कुछ सजेस्ट किया या ऐसे ही? मेरे बड़े भैया ने यहाँ से बीटेक सीएससी किया हुआ था। ठीक है। और उन्होंने रिव्यू बताया कि कॉलेज अच्छा है, और मैंने और भी कॉलेजेस के क्या बोलते हैं एग्जाम्स दिए थे, बट ओवरऑल मुझे एक आरओआई जो होता है इसकी मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसमें आया। मेरा आपके भाई मतलब यहाँ से बीटेक किए हो, तो उनका प्लेसमेंट हो गया? हाँ जी, उनका प्लेसमेंट हो गया मैं भी था। बहुत मैंने एलपी यूनिट दिया था तो मुझे स्कॉलरशिप अच्छी मिल गई। कितने परसेंट? 60%। आपको स्कॉलरशिप? हाँ, मेरी भी स्कॉलरशिप है, बट मैंने बहुत लेट एग्जाम दिया था तो मेरी 30% ही स्कॉलरशिप। तो आपके हिसाब से कितना परसेंट प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है ओवरऑल? यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर के यदि आप स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में ही अप्रॉक्स 40 to 50% प्लेसमेंट हो जाता है, और सेकंड ईयर आते आते 90 के अबव चला जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एमपीयू में कि एमबीए कैसा है एमपीयू का। तो आज हम रिव्यू वगैरह लेंगे और देखेंगे, पूछेंगे कि क्या बेस्ट है एमपीयू की नहीं है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोग से ना बात करके एक दो लोग से बात करें, उन्हीं से ओवरऑल सब कुछ डिटेल निकालें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लाइक एमबीए मेरे हिसाब से ओवरऑल एमबीए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक्सपोजर के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से। लाइक मैंने बहुत सारे आपको डाटाज आपके साथ भी शेयर किया है, तो मेरे हिसाब से एमपीयू बढ़िया है। और किसी को भी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है तो साहब आपको एमपीयू के काउंसलर मिल जाएंगे, वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, और ईजिली आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा। और इंस्टेंट 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा फॉर्म पे। और जो है कि मैं अपने साइड से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको एटलीस्ट 70 to 80% आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, कि आपका जो फीस है वो बहुत कम हो जाए, 2-3 लाख रुपए ऐसे हो जाए। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम का पेज होगा, उस पर आप आओ, उस पर बात करते हैं, उस पर कनेक्ट करते हैं और बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। तो हेलो ब्रदर। हेलो भाई। तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रताप बारिक। प्रताप बारिक। और आपका क्या नाम है सर? सर मेरा अभिषेक। अभिषेक। तो आप लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं भाई? एमबीए कर रहे हैं भैया। आप एमबीए। अच्छा एमबीए कर रहे हो आप लोग? कौन से लाइक कौन सा किस में कर रहे हो एमबीए? अभी हमारा 3rd मॉड्यूल चल रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स और सेल्स एंड मार्केटिंग हमारा लाइक आप स्पेशलाइजेशन है। सेकेंड ईयर से हो? नहीं, सेकंड ईयर से नहीं है, सेकंड सेमेस्टर कह सकते Okay. हो। हमारे 2 मॉड्यूल में एक सेमेस्टर ओके। होता है। और आप? मेरा भी बिजनेस एनालिटिक्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। तो लाइक आप लोग इतने टाइम निकाले हो यहाँ पे, तो आपको एमबीए के लिए एमपीयू किसने सजेस्ट किया, और मतलब कहाँ से हो आप? मैं सर एमपी से। आप? मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। तो इतने दूर से एमबीए करने आप लोग यहाँ पे आए, किसी ने कुछ सजेस्ट किया या ऐसे ही? मेरे बड़े भैया ने यहाँ से बीटेक सीएससी किया हुआ था। ठीक है। और उन्होंने रिव्यू बताया कि कॉलेज अच्छा है, और मैंने और भी कॉलेजेस के क्या बोलते हैं एग्जाम्स दिए थे, बट ओवरऑल मुझे एक आरओआई जो होता है इसकी मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसमें आया। ये मेरा आपके अपना भाई preference मतलब था। यहाँ से बीटेक किए हो, तो उनका प्लेसमेंट हो गया? हाँ जी, उनका प्लेसमेंट हो गया था। ओके। बॉश। और आप कैसे यहाँ तक का सफर आपने तय किया? मैं दिल्ली रहता था तो दिल्ली से पास ही पड़ता है अभी, और मेरे लाइक को दिल्ली में भी बहुत से। मैंने एलपी यूनिट दिया था तो मुझे स्कॉलरशिप अच्छी मिल गई। कितने परसेंट स्कॉलरशिप? 60%। आपको स्कॉलरशिप? हाँ, मेरी भी स्कॉलरशिप है, बट मैंने बहुत लेट एग्जाम दिया था तो मेरी 30% ही स्कॉलरशिप। तो हाँ, अगर इसमें एक चीज और कि आप टाइम से दें एग्जाम तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर बात करें लाइक यहाँ की प्लेसमेंट के बारे में, एमबीए के बारे में, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लोग एमबीए कर रहे हो, एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपने तो पहले एनालिसिस सर्च वगैरह किया ही होगा। तो आपके हिसाब से कितना परसेंट प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है ओवरऑल? यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर के यदि आप स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में ही अप्रॉक्स 40 to 50% प्लेसमेंट हो जाता है, और सेकंड ईयर आते आते 90 के अबव चला जाता है। जो बोल रहे सही है? हाँ जी, सही है, लेकिन बच्चे में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली, पोटेंशियल होनी चाहिए। पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पून फीडिंग कोई कॉलेज नहीं कराएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये अपॉर्चुनिटी अच्छी देते हैं। ओके। सो ओवरऑल अगर कैंपस की बात करें, कैंपस अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो ओवरऑल कैसा है? फैकल्टी कैंपस सब अच्छा है, बट इस कारण से मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ आरओआई मुझे अच्छा मिल रहा था, 60% स्कॉलरशिप मिली, तो मेरा 3,45,000 में हो रहा है एमबीए पूरा। ओके। और मुझे यदि 10 के आसपास में एलपी मिल जाता तो 3x मेरा आरओआई हो जाएगा। ओके, मतलब आरओआई यहाँ का 3x है। लाइक भाई ने ना 3.5 लाख लगाया फीस, और एटलीस्ट 10 लाख यहाँ का प्लेसमेंट है। तो भाई बता रहे हैं कि इनका 3x आरओआई हो जाएगा, अगर ये मतलब जैसे मेहनत कर रहे हैं, जैसे इनके में पोटेंशियल है।
तो भाई आप लोग ऐसे ही लगे रहो। और अगर हम बात करें कि लाइक आपको कैसे पर्सनल मेंटोर या इंडस्ट्रियल विजिट की, तो ऐसा कुछ है एमपीयू में? यस सर, जैसे मेरा बिजनेस एनालिटिक्स है तो हमारा कोर्स जो है इंडस्ट्रियल टाई अप है आईबीएम के साथ, तो हमें आईबीएम के ही टीचर्स पढ़ाएंगे सेकंड मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल से। देन और मेंटरशिप की बात की जाए तो यहाँ हर स्टूडेंट को एक पर्सनल मेंटर मिलता है फॉर गाइडेंस ऑफ द योर फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू इन व्हाट यू बिकम टू इन योर फ्यूचर, दैट्स व्हाई। सो 6 महीने निकल गए, आपको क्या एमपीयू का सबसे बेस्ट लगा? देखिए अभी हम एलपीयू का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा रिग्रेस है एमबीए के लिए, और अभी तक हम मेजरली स्टडीज़ में हमें जब भी छुट्टियां मिलती हैं हम थोड़े घूम लेते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये तो प्लस पॉइंट है ही, फैकल्टीज़ अच्छे हैं, और हम जो पढ़ाई करें वो थोड़ा रिग्रेस है तो हम उसी में लगे रहते हैं। तो बेसिकली पढ़ाई फैकल्टी सब चीज़ें अच्छी हैं और हम इसमें लगे रहे तो अच्छी प्लेसमेंट भी हो जा रही है, तो बेसिकली इसी चीज़ में अभी हम लगे हुए हैं। ओवरऑल बहुत बिजी शेड्यूल है। एमबीए का MBA का शेड्यूल होना भी चाहिए, एमबीए का शेड्यूल बिजी, बिकॉज 2 साल का आप कोर्स जाके आपका। कॉर्पोरेट में ही जॉब करोगे, जैसे कॉर्पोरेट का हेक्टिक एनवायरनमेंट होता है वो आपकी उस पे तैयारी कराते हैं, उस लेवल पे जाके तैयारी कराते हैं। देन प्रैक्टिकल ज्यादा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है रेदर देन थ्योरेटिकल। रटने पे ये कम विश्वास कराते हैं, और आपको ये सिखाते सब्जेक्ट टू जाते हैं। सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि एचआर, वो बेसिकली आपका थोड़ा मेजरली थ्योरेटिकल ही होता है, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट उसका आप तभी कर सकते हैं जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं। तो अब जैसे हमारा एनालिटिक्स मेजरली प्रैक्टिकल है, ज्यादातर exactly, प्रैक्टिकल है, exactly. 90%, 10% थ्योरी होगा तो वो हमें करवाते हैं। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, कोई भी चीज़ इतनी अश्योर्ड नहीं होती है, जैसा कि अगर आप जैसे पूछ रहे हैं कि ये वैसा पर्टिकुलर, अब वो बच्चे टू बच्चे भी डिपेंड वेरी करता है। वेरी करता है। अब कोई बच्चा बहुत बच्चे ऐसे भी है जो एलपीयू आने के बाद उनको नहीं पसंद आता है एलपीयू, उसमें एलपीयू कुछ नहीं कर सकती, और जिनको पसंद है वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो बात करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हाँ, ब्रदर। thank you भाई। थैंक आप यू। क्या कर रहे हैं भैया? मैं भी एमबीए कर रहा हूँ सर अच्छा यहाँ। अच्छा, हाँ जी, आपका डिपार्टमेंट? मेरा भी मैं डाटा साइंस से आई से कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। Thank you।